हे स्वीटीज, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। लेट्स मेक अ थिंक इट ट्रे। मुझे लग के आपके घर में भी आइसक्रीम तो कभी ना कभी आई होगी। मेरे घर में भी आइसक्रीम आई थी, सब तो आइसक्रीम खाने में लगे थे। पर मैं सोच रही थी कुछ जुगाड़ करने का। तो मैंने आइसक्रीम का ढक्कन देखा और मुझे लगा कि मैंने कहीं देखा लग रहा है आइसक्रीम का ढक्कन। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हमने एक बार टिंकी ट्रे देखी थी, तो मैं वो बनाने बैठ गई। और अब मुझे लगानी तो नॉर्मल टेप थी इसके ऊपर आधा करने के लिए। पर आपको तो पता है टाइम के वक्त टेप बिल्कुल भी नहीं, टाइम के वक्त जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो वैसे ही मेरे साथ ये हुआ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली। मैं इतना ढूंढा, पूरे घर की तलाशी ले ली, पर मुझे नहीं मिली। फिर मुझे ना चाहते हुए भी मुझे यूज़ करनी पड़ी वाशी टेप। फिर मैंने वाशी टेप को लगाया और वो चिपकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मुझे वाशी टेप के ऊपर बहुत गुस्सा आया। फिर मैं उसके ऊपर ग्लू लगाई, डरते कि हट भी जाएगी या नहीं। तो वो हट गई। एंड में मैं ग्लू लगा दिया। और एक बार मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक बार बताऊँ क्या हुआ था। एक बार है ना, बकरीद होती है, तो बकरीद में तो सबके यहाँ पे गायें आती हैं। तो मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी, वहाँ पे इतनी सारी गायें आई हुई थी, सबकी जगह सबकी। तो वो वहाँ पे टैंक पे लगी हुई थी। हम सब नीचे थे गाय के पास, सब देख रहे थे गायों को, सब बैठे हुए थे। हम सब बोर हो रहे थे, गायों को देख के खेल रहे थे, बकरों के साथ खेल रहे थे। तो एकदम से आइसक्रीम वाला निकला वहाँ से। तो मेरे बाबा ने, हम सब कज़न से मिलके मेरे बाबा को बोला कि आइसक्रीम दिलाएं। सब अपने बाबा को, सबके है ना, बाबा ने अपने आइसक्रीम दिलाई हमें। हम सब आइसक्रीम खा रहे थे बैठ के गाय के साथ। गाय थी वहाँ पर, काउस थी, और हम लोग अपनी आइसक्रीमें खा रहे थे। मैं अपनी आइसक्रीम खा रही थी स्टोन्स पे बैठ के। वहाँ पे कोई जगह तो थी नहीं बैठने की, तो स्टोन पे बैठ के मैं आराम से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। तो अचानक से डॉगी आ गया वहाँ पर। मुझे डॉगी से तो बहुत डर लगता है, तो मैं उससे बचने के लिए भागने लगी। तो मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ पे एक छोटू सा स्टोन था, और उससे मैं गिर गई और मेरी आइसक्रीम पूरी गिर गई। और वो डॉगी ने मुँह मार दिया। अब मैं नीचे से गिरी हुई तो आइसक्रीम खा नहीं सकती थी। तो फिर मेरे बाबा ने कहा कि जब आइसक्रीम वाला निकलेगा तो मैं तुम्हें दिला दूंगा दूसरी। तो दूसरा आइसक्रीम वाला निकला ही नहीं। हमने इतना वेट करा। फिर जब मगरिब हो गई थी, अंधेरा होने लगा था, नाइट होने लगी थी, तो फिर हम लोग चले गए थे। फिर मुझे तक गुस्सा आ रहा था उस डॉगी के ऊपर कि मेरी पूरी आइसक्रीम खा गया। शायद वो आइसक्रीम मेरी नसीब में नहीं लिखी हुई थी। और फिर मैंने इसके ऊपर, चलो बाय द वे, हमारे बातें करते करते हमारा आधी ट्रे कंप्लीट भी हो गई कलेक्ट करते हुए। मुझे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और ब्लूबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है। आपको कौन कौन से फ्लेवर्स पसंद है? और मुझे कोन में खाना भी बहुत पसंद है। आपको कोन में खाना पसंद है या कप में खाना पसंद है? क्या आपको लॉली आइसक्रीम पसंद है? मुझे तो कोन वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। और मुझे ब्लूबेरी के ऊपर ब्लूबेरीज भी बहुत पसंद है। ब्लूबेरी आइसक्रीम के ऊपर ब्लूबेरी के जो टुकड़े लगे होते हैं ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। क्या आपको ब्लूबेरी पसंद है? आपको कौन कौन से फ्रूट्स की आइसक्रीमें पसंद है? मुझे तो ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। आपको कौन सी पसंद है मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको कभी ये बनानी हो तो आप कोई भी तो आप आइसक्रीम का ढक्कन कैप ले सकते हैं ऊपर का। क्या आपको आपके मामा पापा आइसक्रीम खाने देते हैं? मुझे तो खाने देते हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ समर में, विंटर्स में नहीं। क्या आपको खाने देते हैं विंटर्स और समर दोनों में? मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको कुछ लोगों को आइसक्रीम खाने देते हैं समर और विंटर में भी, और कुछ लोगों को समर और विंटर दोनों में नहीं खाने देते। आप मुझे बताइएगा, आप इन दोनों में से कौन से एक हैं? आपको आपके मामा पापा बिल्कुल भी नहीं खाने देते, या समर और विंटर में दोनों में खाने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ समर में खाने देते हैं? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ समर में खाने देते हैं। और ये हटी गई थी टेप फाइनली। फिर मैंने इसके ऊपर गोल्डन लगाया, और जब मैंने गोल्डन लगाया तो मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत क्यूट।
और इसके आइसक्रीम के कलर्स इतने अच्छे बने थे कि बिल्कुल इसको खाने का दिल कर रहा था। इतने अच्छे कलर्स बने थे, इतने अच्छे कलर। फिर एंड में मैंने इसको और चमक करने के लिए वार्निश लगाई जब ये पूरा ड्राई हो गया था अच्छे से। ये वार्निश सूख तो रही नहीं थी इतनी जल्दी, और मुझे बहुत जल्दी सुखाने तो बहुत टाइम ले रही थी। विंटर्स में फ़ैन तो चलते नहीं हैं, तो मैंने एक कमरे में फ़ैन चला के रखा हुआ था। वहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही थी, बहुत सर्दी लग रही थी वहाँ से भी। फिर मैंने इसके ऊपर अपने पेस्टल्स लगा के सजा दिया। आपको कैसे लगे? ऐसे लाइंस में लगाए हुए अच्छे लगे या जो ऐसे अलग अलग करके लगाए हुए वैसे अच्छे लगे? मुझे बताइएगा, और आप भी ट्राई करिएगा कभी ना कभी जब आप फ्री हों। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।